श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य को नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। तुम आज जो करे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का ही फल है। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया, कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इन कुछ श्लोकों पर चर्चा करने के बाद भगवान ने कहा कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्जुन, तुम योग में स्थित होकर कर्म करो। इस प्रकार कर्म करने से व्यक्ति को कोई पाप नहीं लगता। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, दूरेण ही अवर्म कर्म। वर्म कर्म होते हैं जो वरदान वगैरह दिए जाते हैं किसी को, अच्छे कर्म। अवर्म होते हैं निकृष्ट कर्म। तो दूर से ही अवर्म यानी निकृष्ट कर्म को त्याग दो अर्जुन तुम। तो फिर क्या करो? बुद्धि योगात धनंजय। हे धनंजय, तुम बुद्धि योग यानी भक्ति योग का आश्रय ले लो। यानी जो भी कर्म करो भगवान को अर्पित करके करो। जिस युद्ध को तुम यहाँ पर पाप कर्म समझ रहे हो, इस विचार को त्याग कर मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। बुद्धि योग से यानी भक्ति योग में रहकर कर्म करो। क्यों? कृपण फल हेतवा। क्योंकि जो कृपण व्यक्ति हैं वो अपने कर्मों के प्रति आसक्त रहते हैं, इसलिए संसार में वो दुखी रहते हैं। जैसे कोई मंदिर बना रहे हो और एक मजदूर है जो मजदूरी करे, और दूसरा आदमी उससे कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो वो चिल्लाकर बोला, देखते नहीं हो मैं ईंट उठा रहा हूँ, मैं सीमेंट उठा रहा हूँ। वहीं पर एक भगवान का भक्त है, उससे किसी ने पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वो प्रसन्नता से बोला कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ, यहाँ मेरे ठाकुर जी रहेंगे। जबकि कार्य एक ही है दोनों के, पर दोनों के कार्य में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि दोनों की मानसिक अवस्था में भेद है, इसलिए दोनों के कार्य का फल एक नहीं है। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। हे धनंजय, बुद्धि योग यानी भक्ति योग का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि इस काम कर्म भगवत अर्पित निष्काम कर्म की अपेक्षा निकृष्ट है। इसलिए ऐसे कर्मों का दूर से ही त्याग कर दो। जो अपने काम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण हैं, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उस कर्म का कुछ फल निर्मित होता है, और उस फल की आसक्ति के कारण जीव बंध जाता है। इस संसार में तो बुद्धि योग से जीवात्मा मुक्त हो जाती है। भगवत प्राप्ति कराने वाला है बुद्धि योग। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम। जय गो माँ, जय गोपाल।